और आइए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आज दूसरे दिन बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। बीजेपी के सांसद जो हैं वो संसद भवन परिसर में पहुंचे हुए हैं और इस अंदाज में विपक्षी गठबंधन इंडिया की घेराबंदी करते हुए वंशवाद छोड़ो इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तुष्टिकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तुष्टिकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है, इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देना चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। मैं उसमें आज एक चीज और जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये 3 चीजें हैं सोनिया जी का, बेटे को सेट करना है, अपने दामाद को भेंट करना है और मोदी जी से हेट करना है। क्या बोलेंगे राहुल गांधी को मैं सीरियसली लेता ही नहीं। आज तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर डाली है कि निशिकांत दुबे के डर से जो है राहुल गांधी भाग गए। यदि एक एमपी के डर से भाग गए तो अभी तो अमित शाह जी को बोलना है, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं। और कल आपने देखा कि हम हराने के लिए नहीं है, आपको बुलवाने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को बुलवाते नहीं। यार 10 साल में मनमोहन सिंह जी का नाम ही जो है मौनी सिंह था। आप अपने प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो रोज दिन में 5 बार बोलते हैं। लेकिन आप पर आरोप लगे, एक्सपंज किया और बहुत सारे ये किया, वो किया, विरोध हुआ आपके। अब यदि उनको संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है ना। स्पीकर साहब ने क्या किया, स्पीकर साहब जवाब दें। आपको लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आज भी चलने वाला है, उसमें डिस्कशन शामिल? जरूर चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। और आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे और नीरज से जानेंगे कि आज जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ किया जा रहा है 12 बजे राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, बीजेपी की तरफ से कोई खास रणनीति? देखिए रुमाना, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। राहुल गांधी यदि बोलते हैं 12 बजे तो उसके बाद जो 2 स्पीकर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी स्पीच भी सुनने लायक होगी। निश्चित रूप में राहुल गांधी बोलेंगे तो उनकी स्पीच भी अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने वाली होगी। लेकिन उसके बाद के जो 2 स्पीकर हैं यानी कि स्मृति ईरानी और अमित शाह, उनकी स्पीच भी अपने आप में सुनने लायक होगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा दिल्ली वाले बिल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मतलब दूसरे नंबर के नेता अमित शाह ने जिस तरह से विपक्ष के एक सवाल का जवाब दिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। वैसा ही कुछ आज देखने को मिल सकता है। तो रणनीति यही है कि राहुल गांधी बोलें और उनके लिए उनकी घेरेबंदी के लिए सरकार ने अपने बड़े बड़े सिपहसालारों को बिल्कुल तैयार कर रखा है कि जैसे वो बोलेंगे वैसे ही उनका जवाब सामने आ जाएगा। क्योंकि कल यानी कि 10 तारीख सत्ता पक्ष की तरफ से बेसब्री से राहुल गांधी का संसद में इंतजार किया जा रहा है और राहुल गांधी के लिए तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी की गई है। जैनेंद्र का रुख करते हैं और जैनेंद्र से जानते हैं। जैनेंद्र, क्योंकि संसद सदस्यता रद्द होने से लेकर बहाली के बाद तक ये पहला मौका अब जबकि सदन में राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, तो राहुल जब बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, जाहिर सी बात है मुद्दा मणिपुर का, लेकिन और कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर राहुल सरकार पर निशाना साधेंगे?
देखिए रोमाना, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने जो पिछला वक्तव्य संसद में दिया था वो बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी उस दौरान दिया था, और वो भारत जोड़ो यात्रा से लौटे थे और उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा किया था। एक उद्योगपति विशेष का नाम लेकर के तस्वीरें आदि लहराई थी और उस पर काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद अब आज राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर अपनी बात रखेंगे। जाहिर सी बात है, फोकस जो है वो मणिपुर ही होगा, लेकिन इसके अलावा चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, इसके अलावा कुछ लोगों जो लगातार राहुल गांधी कहते रहते हैं कि कुछ उद्योगपतियों के हाथों में सारे संसाधन दिए जा रहे हैं देश के, वो एक बार फिर से इस मुद्दे पर जरूर सरकार की घेराबंदी करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी हमला बोलेंगे। देखना यही होगा कि इस बार उनके पिटारे में नया क्या होता है। कल जब वो संसद भवन पहुंचे थे तो उनके हाथों में एक पीले रंग का एनवेलप था और कांग्रेस के सांसदों के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि इस एनवेलप में कुछ दस्तावेज, कुछ तस्वीरें हो सकती हैं जिसे राहुल गांधी संसद में एक बार फिर तो दिखा सकते हैं। तो नजरें इसी बात पर हैं कि 12 बजे जब राहुल गांधी बोलेंगे, और जाहिर सी बात है बीच में टोका टाकी भी होगी, हंगामा भी होगा इस दौरान, लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के मणिपुर का जो मुद्दा है जिस पर कि प्रधानमंत्री के ऊपर चुप्पी का आरोप लगातार राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष लगाता रहा है, अब जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं और साथ में उन पर जो जवाबी बयान दिया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। जी देखिए, दो बातें हैं जिस पर नजर रखनी होगी। जबान से क्या कहा जाएगा और अंदाज क्या होगा, जिस अंदाज से बात रखी जाएगी, इसी पर नजर रखने की जरूरत है। और आज होने वाली बहस के मिजाज को समझने की अगर बात की जाए तो इसके लिए जरा पीछे नजर डालिए। कल की जो चर्चा हुई उसमें जो तेवर देखने के लिए मिले हैं उसकी बात करना भी जरूरी। किस तरीके से कल अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सांसदों में जमकर हुई बहस, जरा देखिए। अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। असम राइफल्स वहाँ पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहाँ की तो विद इन 2 डेज सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट। और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, और आज हम वही देख रहे हैं। 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिक्स। उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आज द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध। टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सबका हो। जन विश्वास जो है वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपके खिलाफ तो 2 बार लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव जो है 2014 में और 2019 में पहले ही पारित कर चुकी है, और अभी 2024 में जो है जनता जो है हैट्रिक करने जा रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे अंकित गुप्ता से 2024 चुनाव के लिए नैरेटिव। आज अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन जिस तरीके से चर्चा होगी उससे तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, सेट होता हुआ नजर आएगा। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, इस सबके बीच में पहले एक बड़ी खबर आ गई है, वो दर्शकों तक पहुंचा देता हूं कि अभी तक हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे गांधी प्रतिमा पर, और अब जो विपक्षी दल है इंडिया जिसने खुद को नाम दिया हुआ है उसके फ्लोर लीडर्स
अगले जो 5 से 7 मिनट के अंदर प्रदर्शन करेंगे गांधी प्रतिमा पर आकर के। यानी कि संसद भवन के अंदर तो ये लड़ाई चल ही रही है, लेकिन अब संसद भवन परिसर में भी पहले बीजेपी के सांसद और अब जो विपक्षी दल है उनके तमाम सांसद फ्लोर लीडर्स गांधी प्रतिमा पर आकर के प्रदर्शन करेंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का हमने तस्वीरें देख ली, कुछ ही मिनटों के अंदर वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब विपक्षी सांसद आकर के प्रदर्शन करेंगे। और रही बात संसद के अंदर या सदन के अंदर, तो वहां से तो एक नैरेटिव सेट किया ही जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ जो है अपने जो बिंदुओं को साबित करने के लिए लाया है, जबकि जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाने के लिए ये किया गया है। जी बिल्कुल, तो पक्ष विपक्ष के बीच ये जोर आजमाइश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तौर पर सदन में अब देखने के लिए मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।